active cases have risen to 4093. Meanwhile, the first case of JN.1, a subvariant of Omicron, has been reported from Delhi. The patient, however, has recovered completely and been discharged now from hospital. My colleague Naveen has had an exclusive conversation with the Delhi Health Minister on the COVID situation. ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN.1 का पहला मामला राजधानी दिल्ली में आया है और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, पहले साउथ के जो स्टेट्स थे वहां पर JN.1 के मामले आ रहे थे, अब कल दिल्ली में भी एक पहला मामला रिपोर्ट हुआ है। देखिए, जनरल जो ट्रेंड है हिंदुस्तान के अंदर वो ये है कि ये जो भी नया वेरिएंट आता है, इन्फेक्शन आता है, जनरली साउथ स्टेट्स में इसकी रिपोर्टिंग होती है, फिर ये महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर इसकी रिपोर्टिंग आती है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो है अब ये नॉर्थ इंडिया के अंदर ये बढ़ेगा। कोई राज्य रिपोर्ट करेगा, कोई राज्य रिपोर्ट नहीं करेगा, ये उस राज्य की अपनी जो है रिपोर्टिंग और पॉलिटिकल मैकेनिज्म पे निर्धारित होता है। वरना जो इम्यूनिटी पैटर्न है वो तो पूरे देश में लगभग सेम है। अब ये जो वेरिएंट है इसकी पहली डिटेक्शन कल हुई है। जिस पेशेंट के अंदर ये नया वेरिएंट JN.1 पाया गया वो थोड़ी चिंता के कारण एडमिट भी हुई हैं अस्पताल में। अस्पताल में भी उनको कोई ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी और अच्छी बात ये है कि वो स्वस्थ होकर उनको अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। तो ये डिजीज़ ऐसा है, इससे बहुत ज़्यादा चिंता या पैनिक की ज़रूरत नहीं है। ये एक माइल्ड वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। हम लोगों ने टेस्ट्स बढ़ा दिए हैं। RT-PCR प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में दोनों में बढ़ा दिए गए हैं और जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसको जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश भी दिए हैं। JN.1 का पहला मामला सामने आया है, क्या कुछ जो गाइडलाइंस है वो जारी की जा रही है? आम पब्लिक के लिए मास्क कंपलसरी करने पे विचार कर रही है दिल्ली सरकार? देखिए, अभी तक मास्क वाली बात पे तो जो है कोई डायरेक्शन नहीं हुई है। हम लोग अपने एक्सपर्ट से कंसल्ट कर रहे हैं और जैसे एक्सपर्ट्स की एडवाइस होगी वैसा करेंगे। एक सवाल पॉलिटिक्स से भी जुड़ा है। ईडी ने चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम शामिल किया है। आरोपी नहीं बनाई गई है लेकिन इंडिया गठबंधन की एक मजबूत चेहरा है। आप लोग भी ईडी पर सवाल उठाते रहते हैं हमेशा से, कैसे देखते हैं ईडी की जो कार्रवाई हुई है प्रियंका गांधी के ऊपर? देखिए, संजय जी के साथ भी ऐसे ही किया गया था। पहले उनका नाम चार्जशीट में डाल दिया गया था, फिर उनको आरोपी बना दिया गया था। ये तो एक बहुत ही सरल सी मोडस ऑपरेंडी है केंद्र सरकार की, जिस कारण इन सब एजेंसीज का मजाक उड़ रहा है। आप किसी भी आदमी को किसी जुर्म में रैंडमली गिरफ्तार करिए, PMLA लगाइए, जेल में डालिए, उसके बच्चे बीवी परेशान करिए। जब आप जेल में होंगे तो अपने आप परेशान होंगे। फिर आप दबाव डाल के कहिए कि आप इसका नाम ले लो, उसका नाम ले लो, वो किसी का भी नाम ले लेगा। जेल में बंद आदमी बाहर निकलने के लिए किसी का भी नाम ले लेगा। तो ये तो मजाक बन गया है। आप हजारों लोगों से मिलते हैं, सैकड़ों लोगों से रोज मिलते हैं। किसी भी आदमी की टावर लोकेशन आपकी टावर लोकेशन से मैच करा दो और उसमें कोई भी कहानी बुन लो कि इसने पैसे लिए, इसने इससे पॉलिसी ले ली, इसने इससे डील कर ली, इसने इससे बातचीत कर ली, कुछ भी कह दो। जब ट्रायल में प्रूव होगा तब होगा। अभी तो आप चार्जशीट कर सकते हो, अभी तो आप जेल में डाल सकते हो। वही हो रहा है पूरे देश में आज। आप लोग प्रियंका गांधी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं? देखिए, हम हर उस अपोजिशन लीडर के साथ खड़े हैं जिसके खिलाफ ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। बात करने के लिए जर्नलिस्ट पवन चौधरी के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.